हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी 2024 का पीवाईक्यू, जो कि लेक्चर नंबर होने वाला सेकेंड। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे 25 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम 26 से लेकर 50 क्वेश्चन तक करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि अगर आपको, मेरे दोस्त, अगर जीएमआई पैरामेडिकल में आपको एडमिशन चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पीवाई करना है। अगर पीवाईक्यू करके जाते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। आपका सिलेक्शन का जो चांस होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आपसे एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, आप पीवाईक्यू ज़रूर कर लीजिए। एटलीस्ट आप 2019 से लेकर 2000, आप मतलब कि 26 में एग्जाम दे रहे हैं तो 2025 तक का कर लीजिएगा। इतना आपको एटलीस्ट करके ही जाना है। और मैं अब तक यहाँ पे 2024 तक का मैंने पीवाईक्यू करवा दिया, फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्त मेरे भाई, फर्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया था 26 से। देखो ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये आपका सिंपल एकदम एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है, इसमें कुछ भी उन्होंने चेंज नहीं किया। ब्लड क्लोटिंग बताओगे, इनिशिएट कहाँ से होता है, मतलब कि ब्लड क्लोटिंग स्टार्टिंग कहाँ से होता है आपको पता है। जैसे कि ब्लड, यहाँ पे कोई बॉडी पोर्शन है वो कट गया है तो इससे ब्लड निकलने लगता है। तो इसके साथ आता है मेरे दोस्त, क्या आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है। इसके साथ ही क्या आता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन आता है, और साथ के साथ कैल्शियम होता है। तो मेरे भाई इनिशिएट कहाँ से होता है, यहीं से होता है। मतलब कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की वजह से ही ये क्या होता है मेरे भाई, ब्लड क्लोटिंग का इनिशिया आपने पढ़ा होगा। इंजरी से क्या रिलीज होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ठीक, और इसे ही फिर एक्टिवेट करता है। ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा, क्या आपने पढ़ा होगा ना, कैस्केड सिस्टम। तो उसको ये एक्टिवेट करता है, देन प्रोसेस आगे बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द फंगल सेल वॉल। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द फंगल सेल वॉल, यूज ऑफ एंजाइम। इसमें हम कौन सा एंजाइम को यूज करेंगे अगर हमको डीएनए को आइसोलेट करना, निकालना है फंगल सेल वॉल से। इसमें से कौन सा एंजाइम यूज करोगे सर, हम इसमें से हम काइटिनेज को यूज करेंगे। क्योंकि फंगल सेल वॉल में क्या होता है मेरे दोस्त, काइटिन होता है, इसलिए हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे, काइटिनेज यूज करेंगे। तो वो सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा, मतलब जब इसका मैंने फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फंगल सेल वॉल में बताओ क्या परसेंट होता है, आप काइटिन परसेंट होता है। तो भाई काइटिन को निकालने के लिए आप क्या 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 यूज करोगे, काइटिनेज ही यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, प्लाज्मिड आर यूज्ड एज क्लोनिंग। प्लाज्मिड को हम क्लोनिंग वेक्टर, क्लोनिंग एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं। बताएंगे इसमें कौन सा, क्यों यूज करते हैं, क्या रीजन है इसका, है ना, इसका क्या रीजन है। तो अब इसका रीजन अगर पूछा जाए, क्योंकि भाई प्लाज्मिड जो होता है, एक तो वो रेप्लिकेट करता है इंडिपेंडेंट, है ना, सेल्फ रेप्लिकेशन होता है इसके अंदर, है ना, सेल्फ रेप्लिकेशन होता है। इस वजह से हम क्या करें, यूज करेंगे। और ये फॉरेन डीएनए को कैरी करता है। और बहुत सारे, मतलब कि इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया एक बहुत ज्यादा क्लोन बनाने में हेल्प करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसकी वजह से इसको यूज करते हैं। ठीक, इसके पास मतलब खुद का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वगैरह प्रेजेंट है। तो ये सारा इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है जिसके वजह से हम इसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं। तो फिलहाल आपका यहाँ पे आंसर जाने वाला ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल डिजीज इन। देखो ये भी आपका क्या है मेरे भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है। बताएंगे इसमें से कौन सा वायरल डिजीज है, किसके लिए, पोल्ट्री बर्ड के लिए। भाई क्या बोलोगे सर, ये जो होता है रैनिकेट जो होते हैं, ये नॉर्मल सा डिजीज है जो कि बहुत ज्यादा किससे प्रेजेंट होते हैं, पोल्ट्री बर्ड में प्रेजेंट होता है। और ये जो किसकी वजह से होता है, आपसे पूछा जाता है भाई, ये वायरस की वजह से होता है। कैसा डिजीज है कि ये वायरल डिजीज है। अब देखोगे क्वेश्चन नंबर 30 में, डेक्कन हाइब्रिड इज यील्डिंग वेराइटी ऑफ। जो डेक्कन हाइब्रिड है, बताओ ये किसका वेराइटी है। क्या वो पी का वेराइटी है, मेज का वेराइटी है, पेडी का वेराइटी है, या फिर वेट का वेराइटी है। तो ये जो मेरे भाई वेराइटी होता है, ये होता है आपका मेज का वेराइटी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछा जाता है कि डेक्कन हाइब्रिड बताओ ये कहाँ पे, मतलब कि यूज किया था। क्या ये इंडिया से बाहर का वेराइटी या इंडियन वेराइटी। भाई ये इंडियन वेराइटी, ध्यान रखिएगा ये इंडियन वेराइटी है। और हम हाइब्रिड, मतलब किसी भी वेराइटी को हाइब्रिड क्यों करते हैं, ताकि मेरे दोस्त क्या होता है कि भाई जो यील्डिंग होता है तो वो हमारा ज़्यादा हो सके, ना। उससे मतलब कि आप उसका जो प्रोडक्टिविटी होता है उसको इंक्रीज करने के लिए हम हाइब्रिड चीज़ को यूज़ करते हैं जनरली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल। बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक हम किसको कहते हैं इसके अंदर में। तो आप क्या बोलोगे सर, वो हम जो कहते हैं उसको और थिनो कसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है ये बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे देखोगे ये अंडे भी देते हैं, मतलब रेप्टाइल का फीचर होता है अगर ये अंडे दे देंगे, ठीक है। और इसके अंदर कुछ कुछ होता है ना, मैमल्स के भी फीचर इसके अंदर प्रेजेंट होता है। आई नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा है, द डिफरेंस इन साइज ऑफ नेक एंड हेड। देखो यार ये क्वेश्चन आपको ना जाने कितने बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने बार पूछे गए हैं मुझे खुद नहीं पता, बहुत बार ये क्वेश्चन आ गए हैं।
इसलिए प्लीज पीवाईक्यू कर लीजिएगा। द डिफरेंट साइज ऑफ नेक, साइज पूछा है ना किसका भाई, रैबिट और जिराफ का जो गर्दन का साइज डिफरेंट होता है, क्यों होता है? क्योंकि भाई साइज ऑफ सर्विकल वर्टिब्ले के अंदर नंबर तो सेम होते हैं। नंबर क्या होते हैं मेरे दोस्त, नंबर सेम होता है, नंबर की वजह से नहीं होता। अगर आपसे पूछा था क्या दोनों में नंबर अलग अलग होता ना, नंबर भाई सेम ही होगा, नंबर डिफरेंट नहीं हो सकता है। टोटल कितने होते हैं भाई, 7 होते हैं। तो 7 जो होता है सर्विकल वर्टिब्रे वो रैबिट के अंदर भी होगा, 7 जिराफ के अंदर भी होगा, लेकिन मेरे भाई उसका जो साइज होता है वो जिराफ के अंदर ज़्यादा होता है और नेक के अंदर छोटा छोटा साइज होता है, बच्चों वाला साइज है ना, छोटू छोटू। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, inferior vena cava कैरी ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू लीवर एंड फ्रॉम लीवर टू आप क्या बोलोगे? इसका जो ये भी आपका क्या बोलोगे भाई, मैं क्या ही कहूँ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। ये ना कहना सर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, अगर पीवाईक्यू किया होगा तो आपको पता होगा कि भाई ये सब के सब कैसे क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसको हम क्या है देखो क्या है तो भाई लीवर एंड फ्रॉम द लीवर है ना, तो ये आपका होता है हेपेटिक वेन होता है, इसको क्या कहेंगे, हेपेटिक वेन कहते हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या होता है सर, हेपेटिक पोर्टल वेन होता है जो कि ब्लड से लीवर की तरफ ले जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, तो जो ब्लड को कहा लीवर की तरफ ले जाए, तो विच डिजीज काउज बाय द ट्रांसमिशन इन एट्रोवायरस, इसमें से बताएं कौन सा डिजीज है जो कि काउज करता है, काउज्ड बाय ट्रांसमिशन ऑफ एट्रोवायरस, कौन सा डिजीज है? क्या बोलोगे सर, वो होता है डेंगू होता है। कौन सा डिजीज है मेरे दोस्त, डेंगू होता है, डेंगू। थैंक यू। डेंगू किसकी वजह से होता है भाई, रेट्रोवायरस बोले तो मतलब वायरल डिजीज है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसके काटने के बाद मतलब इसका वेक्टर कौन है, अब वेक्टर अगर पूछा जाए क्या बोलोगे सर, मस्क्यूटो इसका वेक्टर होता है। अब अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया बताओ भाई, ये तो आपको प्रोटोजुआ के होने वाला डिजीज है, प्रोटोजुआ से, तो आप उसको बोलोगे प्रोटोजुअन डिजीज। और फिलियरियोसिस बोले तो मेरे भाई ये आपका नेमेटोड की वजह से होता है। और एमीबेसिस अगर बोला जाए तो ये भी आपका प्रोटोजुआ की वजह से होता है। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? स्पॉन्जेस अगर पूछे तो आप क्या बोलोगे सर, इसके जिम्यूल से प्रेजेंट होता है। जू स्पोर जो होता है वो एल्गी फंगी में प्रेजेंट होता है, कोनिडिया जो होता है वो फंगी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द फॉलोइंग एमिनो एसिड नेगेटिव चार्ज, देखो यार ये भी आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बताओ कौन सा एमिनो एसिड नेगेटिव चार्ज है, कौन सा एमिनो एसिड पॉजिटिव चार्ज है, और ऑप्शन हमेशा ना हमेशा सेम टू सेम है, चेंज भी नहीं किया उन्होंने। तो नेगेटिव आपसे पूछा जाएगा, आप क्या बोलोगे सर, मैंने आपको पहले ही बताया है, लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टाडीन, ये चारों के चारों कैसे चार्ज होते हैं मेरे भाई, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, लेकिन एस्पर्जिन जो है मेरे भाई ये होते हैं आपके नेगेटिव चार्ज है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड, बताएंगे इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लिक एसिड का कौन है, मतलब कौन प्रेजेंट होता है दोनों के अंदर? क्या बोलो सर, फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, सिंपल सा एंड बेहतरीन सा क्वेश्चन। आएंगे माइटोसिस स्पिंडल इज कंपोज्ड ऑफ, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, स्पिंडल में बताओ कौन सा, सिंपल सा, माइटोसिस स्पिंडल में कौन सा इसमें से अच्छा कौन इसमें डाइनिन प्रेजेंट होता है? नहीं भाई ये तो होता है मोटर प्रोटीन होता है ना, तो कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसका भाई, ट्यूबुलिन प्रेजेंट होता है। और ट्रोपोमायोसिन, एक्टोमायोसिन ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो कुछ भी रिपीट नहीं करता भाई, ऑप्शन भी सेम टू सेम है। आप पीवाई को अगर देखेंगे ना तो उसने बस कॉपी ऐसे कॉपी किया और पेस्ट कर दिया, बस सिंपल से इसी टाइप से किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था। इसमें से कौन सा सेल ऑर्गेनिल्स है जो कि ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मैटर्स को, मतलब कि ब्रेक डाउन बोले तो डाइजेशन में कौन हेल्प करता है? आप क्या बोलोगे सर, लाइसोसोम जो होता है वही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। उसका गोल्जी बॉडी हो गया मेरे दोस्त, ये किस में हेल्प करता है, इसके बारे में 3 पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। पैकेजिंग में हेल्प करेगा, ये पैकेजिंग हो गया, और मॉडिफिकेशन में हेल्प करेगा, एंड ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर क्या होता है मेरे दोस्त, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन होने की वजह से इसके अंदर क्या जनरेट होता है, एटीपी बनता है। एटीपी होता है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दो हैबिट टुगेदर, देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, कभी भी आपको फंक्शन और है ना टुगेदर
हैबिटेट और फंक्शन इन दोनों को कभी मिला के पूछा जाता है हमेशा क्या कहलाता है, इसको हम नीच कहते हैं। कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, 2 से 4 बार तो एटलीस्ट ये पूछा ही गया है। प्लीज मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर पीवाईक्यू कीजिएगा मेरे भाई, है ना, बहुत फायदा होगा आपको। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल, वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होता है, बताओ उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे, है ना। ये आपका वैक्यूल हो गया, इसके चारों ओर जो ये मेम्ब्रेन है इसको हम क्या कहेंगे मेरे दोस्त, इसको हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। और आपसे पूछा जाता है, बताओ वैक्यूल जो होता है वो किस चीज को मेंटेन करता है। एक तो ये मतलब ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं, लेकिन इसका जो मेन मकसद है वैक्यूल होने का, है ना, इसको हम स्टोर भी करने में हेल्प करता है, लेकिन ये ऑस्मेटिक बैलेंस को बहुत अच्छे तरीके से ये मेंटेन करता है। किसको, ऑस्मेटिक बैलेंस को, प्लांट के केस में ऑस्मेटिक बैलेंस। और आपसे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था, बताओ जो एलियोप्लास्ट है ये किस चीज को स्टोर करता है। भाई देखो ओ आ गया था, मतलब आयल, है ना, ये स्टोर करता है आयल एंड लिपिड को। एमाइलोप्लास्ट हो जाए ये आपका होगा स्टार्च को, ये स्टोर करता है, स्टार्च को स्टोर करता है। और एलियोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये प्लास्टिड के टाइप होते हैं, ठीक है। प्लास्टिक में भी कौन सा प्लास्टिक, ल्यूकोप्लास्टिक के ये टाइप होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि वो स्टोरेज में हेल्प करेगा। द लेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ अ केल्विन साइकिल क्या है, कैटलाइज्ड बाय, बताएंगे जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है केल्विन साइकिल में, उसको कौन सा एंजाइम यहाँ पे कंट्रोल करता है। आप क्या बोलोगे सर, रूबिस्को इसको कंट्रोल करेगा, है ना, कौन करेगा भाई, रूबिस्को कंट्रोल करेगा। आइए देखेंगे 43 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एक्ट इन लो पीएच। बताया ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है भाई, ये लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये होता है लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखिएगा, लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। ये जो होता है ये नॉर्मली जो वर्क करेगा ये एसिडिक मीडियम में ये वर्क करता है ना, एसिडिक मीडियम इसको होना चाहिए वर्क करने के लिए, ठीक है। ताकि ये किसको कर, भाई एसिड होगा तभी तो क्या करेगा भाई, एसिडिक मीडियम होगा तभी तो ये हर चीज को ब्रेक कर देता है, प्रोटीन को, दुनिया कोई भी चीज सबको डाइजेस्ट कर देता है, निपटा देता है पकड़ के। बेसिक मीडियम में तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन एसिडिक मीडियम में इजी वे में आप किसी को भी तोड़ ताड़ कर सकते, ब्रेक कर देंगे। तो बताएं इसमें से किसके केस में लो पीएच में भी काम कर लेता है। तो आप क्या बोलोगे सर, ये हाइड्रोलेज के मतलब कि हाइड्रोलेज को ये लो पीएच में भी कहीं ना कहीं ये वर्क करता है। आइए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 में फाइनल में पहुंच चुके हैं। विच ऑफ द मेंशन्ड कैन यूज्ड एज अ एक्सप्लोसिव एंड फर्टिलाइजर। बताएंगे इसमें से हम किसको यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर एज हम यूज करते हैं भाई, किसको क्या यूज करोगे आप, क्या बोलो सर, अमोनियम कार्बोनेट का क्या है, कार्बामेट ना भाई, इसको यूज नहीं करेंगे। क्या है, अच्छा एक्सप्लोसिव एज एक्सप्लोसिव भी यूज करते हैं ना, दोनों के फॉर्म में यूज करते हैं, जिसको दोनों पूछा, हम एक ही टिक लगा रहे थे। तो भाई ये तो ये आपके तीनों के तीनों क्या हो गया मेरे दोस्त, ये तीनों के तीनों आपके हो गए फर्टिलाइजर। ये तीनों को तीनों हम एज एसिड पे फर्टिलाइजर यूज करते हैं। लेकिन आपका जो अमोनियम नाइट्रेट होता है इसको हम एक्सप्लोसिव में भी यूज करते हैं और इसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो होता है क्लासिफिकेशन का वो किस पे बेस्ड होता है, आपको पता होना चाहिए, होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे ये बेस्ड होता है, ठीक। आप देखेंगे क्वेश्चन 46 से पूछा गया है मिनरल्स आर डिपोजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्राटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यार फिर से देखो, मिनरल्स आर डिपोजिटेड एंड एक्यूमुलेटेड इन द स्ट्राटा विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। कभी भी मिनरल का पूछा जाएगा कहाँ पे डिपोजिट होता है, आप क्या बोलोगे सर, ये सेडिमेंट्री रॉक होता है। इसको रट्टा मार लो, इसमें सेडिमेंट्री साइकिल वगैरह इसमें चलते हैं, सिंपल सी क्वेश्चन होता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और इसमें ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार ये पूछे गए हैं। 47 अगर आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर एंजाइम। बताएंगे इसमें से एंजाइम के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट दिया गया है। एंजाइम अच्छा ओ सॉरी यार, इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट कौन सा इसमें दिया गया है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, नोट करेक्ट इनकरेक्ट ये वर्ड में आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज हो जाते हैं और छोटी छोटी गलती की वजह से आपका नंबर कम हो जाता है। एंजाइम और स्पेसिफिक, बिल्कुल यार, एंजाइम जो क्या स्पेसिफिक होता है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम है प्रोटीन, हाँ बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के ही होते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज लीस्ट, उसके बाद हाई टेम्परेचर एंड अल्ट्रावायलेट रे कैन बी डी नेचर एंजाइम, बिल्कुल भाई,
बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और अल्ट्रावायलेट अगर अल्ट्रावायलेट रे उस पे डालते हो तो वो एंजाइम को डीनेचर कर देता है, ब्रेक कर देता है। लेकिन भाई ऑप्शन नंबर ये तीनों के तीनों सही है, तो गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपसे यही पूछा गया है। क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन, क्या है? व्हाट इज द बायोलॉजिकल इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज विथ ईच अदर, ईच इंडिविजुअल रिसीव बेनिफिट, बताएंगे। देखो, जिसमें दोनों के दोनों बेनिफिट अगर हो, दोनों में से किसी को नुकसान नहीं हो, तो उसको हम क्या पैरासिट में कहेंगे? नहीं यार, पैरासिट में जो होता है मेरे भाई, इसमें से एक को नुकसान होता है और दूसरे को फायदा होता है। कंपटीशन में मेरे दोस्त दोनों को नुकसान होता है। कभी भी कम्पिटिट करते हो ना, तो इसमें दोनों को नुकसान होता है। कमेंसलीज में तो होता है मेरे भाई, इसके अंदर होता है एक को बेनिफिट होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। और म्यूचुअलिज्म जो होता है मेरे भाई, इसके अंदर दोनों को बेनिफिट होता है। पैरासिट में तो दो, एक को नुकसान एक को फायदा। कंपटीशन मतलब दोनों को नुकसान। कमेंसलीज में तो एक को एक न्यूट्रल होता है और दूसरे को क्या होता है? फायदा होता है। लेकिन आपका डी जो करेक्ट आंसर है इसके अंदर। तो 48 ही क्वेश्चन आए थे आपको 2024 में, तो यहाँ पे आज आपका होता है 2024 का पीवाईक्यू कंप्लीट। आई होप कि आपको यहाँ पे वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा पीवाईक्यू करने में, और आप सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे। ठीक है भाई, तो इसलिए पीवाईक्यू के जब बचा है 2025 का, इसके बाद मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से बस पढ़ाई करते हैं।